नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान ने केवल 5 महीनों में 100 करोड़ पेड़ लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने देश भर के लोगों द्वारा इस अभियान में भाग लेने पर प्रसन्नता जताई और कहा कि ये अभियान अब दुनिया के अन्य देशों में भी फैल रहा है। उन्होंने लोगों से अभियान में भाग लेने और पौधे के साथ सेल्फी mygov.in पर पोस्ट करने का आग्रह किया। सरकारी कार्यालयों में दशकों पुरानी फाइलें और कबाड़ हटाने के लिए चलाए गए अभियान की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल के आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं और विभागों में काफी स्थान खाली हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर अगले वर्ष दिल्ली में विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद आयोजित करने की घोषणा भी की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम ने देश और देशवासियों की अपेक्षाओं को एक नया मंच दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में छुपी हुई नायाब प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने का काम हो रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में अपील के बाद एक पेड़ मां के नाम अभियान ने पर्यावरण के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की वजह से देश में एक के बाद एक बड़े जन भागीदारी के कार्यक्रम शुरू हुए हैं और कई बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और सदन में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। लाहौल स्पीति जिला के दुर्गम रौरिक गांव को हाई स्पीड 4G ब्रॉडबैंड सेवा सुविधा प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि ये उपलब्धि BSNL के सहयोग से संभव हुई है, जिससे इस ठंडे और दूरदराज क्षेत्र तक आधुनिक दूरसंचार की पहुंच सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और आधुनिक दूरसंचार अवसंरचना तक पहुंच सीमित रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य सरकार जनजातीय और दूरदराज क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए गुणवत्ता युक्त और उच्च प्रौद्योगिकी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित लिखित पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को सरदार पटेल के व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को जानने का अवसर मिल सकेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला जिला के रोहडू में आज नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया। 7 मंजिल के इस बहुउद्देशीय भवन में पहले चरण में 4 मंजिलों में पार्किंग बनाई गई है। शेष 3 मंजिलों में दुकानें, रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल बनाने का प्रस्ताव है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तत्परता से काम कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है। भाजपा शिमला मंडल ने भी इस ऐतिहासिक जीत पर आज शहर के CTO चौक पर जश्न मनाया। पार्टी नेता संजय सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा और NDA निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकास की नीतियों को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। कुल्लू जिला में लग घाटी के दुर्गम गांव त्यून में बीती रात आग लगने की घटना में 4 मकान जलकर राख हो गए। घटना में करीब 80 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को फौरी राहत दी जा रही है। दूसरी ओर चंबा जिला में हुए एक अग्निकांड में डलहौजी के तहत सुरंगानी में NHPC कॉलोनी के 10 क्वार्टर जलकर राख हो गए। घटना में जानी नुकसान का कोई समाचार नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।